हेलो, नेक्स्ट हम चैप्टर ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है एंड थियोरेटिकल भी यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बहुत आपके बनते हैं। चलिए, अभी रिप्रोडक्शन से पहले हमें पता करना है कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है। तो जितने भी लाइफ या जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सारे के सारे जो हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जीवित रहते हैं। यदि उनको अपना नंबर बढ़ाना है या अपनी पॉपुलेशन को बना के रखना है, अपने जैसे इंडिविजुअल बनाना है, तो उन्हें रिप्रोडक्शन करना ही पड़ता है। अब आता है आपका लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? तो आपका जीवन काल, जब आप पैदा हुए और उसके बाद आपकी नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से जब मृत्यु होती है तो वो क्या कहलाता है? आपका लाइफ स्पैन, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। अभी मृत्यु नेचुरल होनी चाहिए, एक्सीडेंट से हो रही है या अन्य किसी कारणों से जहां पर आपका नेचुरली जो सभी को नहीं होता है, ठीक है, वैसा कुछ होता है तो ये क्या कहलाता है? आपका अननेचुरल डेथ कहलाती है। ठीक, तो लाइफ स्पैन नेचुरल डेथ यानी जन्म से लेके आपका प्राकृतिक रूप से मृत्यु जो है वो क्या होता है? ये लाइफ स्पैन कहलाता है। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन जो है ये आपकी वेरी कर सकती है एक दिन से लेके कई हजारों वर्ष तक। ठीक है, अभी कई ऑर्गेनिज्म तो आपके जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपका जो है बैक्टीरिया वगैरह ये क्या हो रहे हैं? आपके डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके 15-20 मिनट के अंदर 2 में डिवाइड हो गए फिशन वगैरह से। ठीक, तो ये जो है क्या है, इनके अंदर लाइफ पीरियड सब में ऑर्गेनिज्म में आपका अलग अलग होता है। क्या यह लाइफ या फिर बोलिए लाइफ स्पैन जो है जीवन का जो आपका समय है या एज है ये आपकी साइज पे डिपेंड करता है? नहीं। कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक तोता है और एक कौवा है। ठीक, दोनों का साइज लगभग आपका सेम है, एक ही टाइप के दिखाई देते हैं, बस रंग का फर्क है। फिर भी तोता जो है ये लगभग 140 वर्ष के तक क्या करता है? आपका इनका जीवन होता है। वहीं पर ही आपका जो है क्रो की बात करते हैं तो ये कितना है? ये लगभग आपका 15 वर्ष। ठीक, इतना डिफरेंस। सिमिलरली पीपल का पेड़ को अगर हम देखेंगे तो 200-300 साल तक। वही मैंगो का ट्री लेते हैं तो ये मैंगो ट्री आपका 30-40 साल तक क्या करेगा? ये आपका फल देगा। ठीक, तो साइज और शेप सेम होने के बावजूद भी आपका यहाँ पर क्या होता है? लाइफ स्पैन जो है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, फिर भी एक बात तो सत्य है कि जिसने भी जीवन लिया है या फिर जिसके बाद जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, कोई भी आपका इमॉर्टल यानी कि अमर नहीं है। अमर नहीं है तो एक्सेप्शन यहाँ पर हम एक मान के चलते हैं कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? इनको हम आप क्या बोलते हैं? इमॉर्टल। कारण क्या होता है? तो यहाँ पर ये पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में आपका क्या करता है? बनाने का काम करता है। यानी एक पेरेंट से क्या हुए? 2 डॉटर बन गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये पेरेंट का अस्तित्व खत्म हुआ, लेकिन ये अस्तित्व खत्म होकर क्या हुआ? 2 नए डॉटर में कन्वर्ट हो गया ये। फिर हर डॉटर जो है ये पेरेंट बनेंगे और ये क्या करेंगे? अगले 2 डॉटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है? यहाँ पर नेचुरली कुछ भी आपका क्या हो रहा है? मरना नहीं हो रहा है। ठीक, तो नेचुरली सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कभी भी नहीं मरता। अननेचुरल डेथ हो सकती है, यानी कि आपने क्या किया? क्रश कर दिया, मार दिया, दबा दिया, तब ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर मर सकते हैं। लेकिन नेचुरली इनके अंदर क्या होता है? ये डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे। तो आपका 12th के लिए अगर अपियर हो रहा है तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पूछ सकती है। डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। यह वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? जन्म देता है। यानी इट गिव्स राइज टू बर्थ या इट गिव्स बर्थ टू ऑफस्प्रिंग। वो कैसी होनी चाहिए? पहली बात, ऑफस्प्रिंग जो है ये आपका पेरेंट के जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जैसा पेरेंट होता है वैसे ही यहाँ पर आपका ऑफस्प्रिंग दिखाई देता है। ठीक, यही ऑफस्प्रिंग फिर से क्या करेगा? बड़ा होगा, बड़ा होकर मैच्योर होगा और मैच्योर होकर क्या करता है? ये नया ऑफस्प्रिंग बनाता है। फिर ये नया ऑफस्प्रिंग फिर से क्या होंगे? बच्चे। ये बच्चे होके फिर बड़े होंगे। ये साइकिल क्या होती है? यानी कि जन्म, बड़ा हुआ और ये मर गया। ठीक, तो ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। यही क्या कहलाता है आपके यहाँ पर? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का काम क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है ये आपका स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना। यानी एक स्पीशीज कंटिन्यू दूसरे को बढ़ती, फिर उसने दूसरे को, फिर तो ये स्पीशीज क्या है? लगातार बनी हुई है। ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में आप क्या कर रहे हैं? स्पीशीज को बना के रखना है। किसके द्वारा बनती है? तो ये आपका रिप्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, यानी आप घर से बाहर चले जाइए तो आपको कितने सारे हजारों लाखों जो है क्या हो जाएंगे? आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कीड़े मकोड़े से यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर प्लांट वगैरह सब कुछ देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
हर एक इंडिविजुअल, ठीक है ना, हर प्रकार का ऑर्गेनिज्म, जितने भी डाइवर्सिटी यहाँ देखने मिल रही है, हर डाइवर्स ऑर्गेनिज्म अपने अपने प्रकार से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डॉग कैट वगैरह की, ये मल्टीप्लीकेशन यानी इनमें रिप्रोडक्शन अलग तरीके से, ह्यूमन के अंदर अलग, प्लांट के अलग अलग, बैक्टीरिया में अलग, कीड़े मकोड़े जो रहेंगे उनके अंदर अलग। तो यानी जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं एक बायोडाइवर्सिटी में, सब की सब क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक मैकेनिज्म बना लिया, ठीक है। किस लिए? तो ये आपका मेन इनका जो है उद्देश्य क्या होता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ठीक। अभी ये जितने भी आपके यहाँ पर मैकेनिज्म ये या फिर बोलिए रिप्रोडक्शन जो करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है आपका यहाँ पर ये किस प्रकार के हैबिटाट में रह रहे हैं। दूसरा, इनकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है। ये दो मेन फैक्टर है। इसके अलावा और भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो है ये क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक। मान लीजिए ठंड में रह रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस ब्रीडिंग तो नहीं कर सकते हैं। जब मौसम फेवरेबल होगा तो ये क्या करेंगे, आपका ये रिप्रोडक्शन करेंगे, तो फेवरेबल कंडीशन जैसी आएगी। दूसरा, इनके अंदर में क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी ऐसी है कि ये क्या करते हैं, आपका स्पेसिफिक पीरियड में ही क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसी समय ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म हम दो टाइप का डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर क्या होते हैं, एक ही पेरेंट से यहां पर या तो गैमीट बनेगा या गैमीट नहीं बनेगा, और ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली आपका क्या करते हैं, नया ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, ठीक है। यानी एसेक्सुअल में आपके दो अलग अलग जो है पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल के अंदर में क्या होता है, तो यहाँ दो अलग अलग पेरेंट और दोनों की दोनों क्या करते हैं, अलग अलग गैमिट, और दोनों के गैमिट अलग अलग क्या करते हैं, फ्यूज होने के बाद में यहाँ पर आपका न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। अभी एक ही पेरेंट से बन रहा है तो ये एसेक्सुअल, ठीक, और ये एक ही पेरेंट से बनने के कारण क्या है, तो यहां पर आपका जो है ये माइटोसिस से क्या करता है, आपका यहाँ पर डिवाइड होता है और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब माइटोसिस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट के पास होता है, सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, यह आपका ऑफस्प्रिंग पाया जाता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग पेरेंट मिल रहे हैं तो अलग अलग टाइप के गैमीट आ रहे हैं। अलग अलग टाइप के गैमीट आने के कारण क्या होता है, यहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल में हम क्या बोले थे, तो एसेक्सुअल में ऑफस्प्रिंग जो है ये एक ही पेरेंट से बनता है। अब इसमें गैमीट या तो एक ही यही पेरेंट गैमीट बना रहा है, अब एक ही पेरेंट गैमीट बनाएगा तो ये क्या होगा, सेम टाइप के पेरेंट से बनने वाला क्रोमोजोम भी उसी टाइप का ही जाएगा। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पर बनने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्या रहते हैं, जेनेटिकली आपके सिमिलर रहते हैं। तो इनको क्या बोल दिया जाता है, यहाँ पर क्लोन्स बोल सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, ये पेरेंट के जैसे भी सेम होंगे और बनने वाले ऑफस्प्रिंग जो है ये भी क्या होंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलैरिटी किसमें देखने को मिलती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दो ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स ये क्या करते हैं, गैमीट बनाते हैं और ये गैमीट फ्यूज होकर क्या करता है, आपका यहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में यहाँ पर आपके जो है गैमेटिक या फिर बोलिए आपका यहाँ पर जेनेटिक जो रहता है वेरिएशन देखने मिलता है। मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, एक जैसे मतलब इंसान का बच्चा इंसान के जैसे ही, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसी, बंदर के बंदर की जैसी। तो मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है, बट जेनेटिकली अगर आप जाएंगे तो जेनेटिकली क्या होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑफस्प्रिंग बनाएगा, दोनों जो बन रहे हैं ऑफस्प्रिंग ये क्या रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं। आइडेंटिकल किसके किसके लिए, तो ये एक दूसरे से आइडेंटिकल और साथ में पेरेंट से भी। तो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली यहां पर क्या रहेगा, सिमिलैरिटी दिखाई देगी, ठीक है। अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमनली कहां पर देखने मिलता है, तो ये सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में एसेक्सुअल देखने मिलता है। दूसरा, ये कुछ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बेसिकली आपके क्या वो इवोल्यूशन में देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो था आपका क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते थे, ऑर्गेनिज्म ग्रो करते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक आपके एल्गे हो गए, कुछ आपके पॉरीफेरा वगैरह जो है एनिमल के अंदर में ये क्या करते हैं, आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका पहला टाइप आता है फिजन। क्या है, फिजन। फिजन मेनली जो है आपका किसमें मिलता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या करते हैं, ये एक सेल जो है ये क्या करता है, आपका टूट के दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक। तो पेरेंट सेल या ऑर्गेनिज्म ये डिवाइड होके दो आपके क्या करते हैं, नए इंडिविजुअल।
पेरेंट जो था इसका खुद का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म, यानी पेरेंट अब नहीं बचेगा। यानी आप बोले कि बच्चे को देखने के लिए वो बचते हैं, तो नहीं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, फिजन के बाद यानी कि ये यूनिसेलुलर कैसे होते हैं, ये मोस्टली आपके इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके दो नए इंडिविजुअल में। ठीक है, ये जो है इन ऑर्गेनिज्म को जो है यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर एक्चुअली ये एक ही सेल है जो क्या कर रहा है, आपका दो सेल में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, तो सेल डिवीजन भी यही प्रोसेस है, और दूसरा आप इसको बोल सकते हैं कि यही क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन का तरीका भी। फिजन के द्वारा क्या हो रहा है, फिजन इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक, और फिजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दोनों चीजें क्या है आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन का इसके पास और कोई तरीका नहीं, तो ये क्या कर रहा है, दो में डिवाइड होना, यानी दो डॉटर सेल में बनना, और ये एक ही आपका क्या था, ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म था, तो इसीलिए बनने वाले दो नए ऑर्गेनिज्म हो गए। तो नए ऑर्गेनिज्म कब बनते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद ही बनते हैं, तो इसीलिए यहां पर जो बना है क्या होगा आपका, ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो। दो टाइप के फिजन हो सकते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जहां पर एक सेल जो है डिवाइड होकर क्या कर रहा है, दो सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, अभी ये हर सेल जो है दो दो सेल बनाएंगे, फिर से ये जो है मैच्योर होंगे, मैच्योर होके फिर से क्या करते हैं, एडल्ट बनाएंगे, एडल्ट होके फिर से दो ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार का बाइनरी फिजन जो रहता है आपका क्या है, ये एसेक्सुअल मेथड है। मेनली अमीबा और पैरामीशियम जो है इनके अंदर में आपको ये देखने मिलता है। ठीक है, वहीं मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर एक सेल ये क्या होता है, मल्टीपल सेल के अंदर डिवाइड होगा। बेस्ट एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो वाला जो है चैप्टर हमने जो लास्ट में देखा था, उसको देख सकते हैं आप लोग उसको एक बार फिर से, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, तो आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्पोरोजोन्स इसके अंदर में क्या है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है, यानी कि इसका एक एग्जांपल है। तो प्लाज्मोडियम जो है क्या करता है, मल्टीपल फिजन से बहुत सारे बनाएगा, फिर ये स्पोरोजोइड्स बनाते हैं। ठीक, सिमिलरली कुछ एल्गे के अंदर में भी क्या होता है आपका यहाँ पर मल्टीपल फिजन देखने को, तो प्रोटिस्ट और एल्गे, प्रोटिस्ट में भी स्पोरोजोन और प्लाज्मोडियम आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट उसमें लेंगे।